नमस्कार। मैं आर के यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट नॉलेज आर के वाई में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं विभिन्न क्षेत्रों में बहुत सी एग्ज़ाम होती है, आदमी लग जाता है, लेकिन उसमें पहले आदमी जब पढ़ाई करता है उसके दौरान उसे कौन कौन सी डिफ़िकल्टी आती है। सबसे पहले डिफ़िकल्टी उसके माँ बाप को आती है कि वो उसकी फ़ीस कहाँ से पे करे। बहुत ज़्यादा फ़ीस होती है, जैसे आईआईटी वगैरह की 16, 17, 18 लाख तक होती है। ट्रिपल आईटी हैदराबाद, बेंगलोर, दिल्ली के 28, 29 लाख रुपए तक उसकी एग्ज़ाम फ़ीस होती है। आदमी कहाँ से पे करे, इसी की हम बात करते हैं। हम मेन मुद्दे की बात करते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों में मिलने वाली स्कॉलरशिप भारत सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी हैं, या किसी उद्योगपति संस्था द्वारा या फिर कोई चैरिटी संस्था द्वारा कौन कौन सी स्कॉलरशिप दी जाती है। आज हम मेन बात करते हैं बीटेक की। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बीटेक हो या डिप्लोमा हो, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में कौन कौन सी आपको स्कॉलरशिप प्रदान की जाती हैं। मैं मुख्य रूप से 21 स्कॉलरशिप की बात करूंगा। टोटल 21, वैसे टोटल बहुत सी स्कॉलरशिप हैं, लेकिन मोस्टली मुख्य रूप से जो ऑल इंडिया को है 21 से ज़्यादा है। वो कई बार है जो ओनली सिर्फ एक स्टेट का होता है, या ओनली एक स्टेट के सिर्फ फीमेल का होता है। कई हैं जो ओनली सिर्फ किसी पार्टिकुलर क्षेत्र की कॉलेज का होता है, जैसे एसआरएम यूनिवर्सिटी है, या फिर बिट्स पिलानी वाले की है, या वीआईटी वाले वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी वेल्लोर वाले की है। मतलब मैं इसकी बात नहीं करूँ, मैं मुख्य रूप से बात करूँ 21 की, जो सभी को ऑल इंडिया, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट से वेस्ट सभी के लिए बेनिफिशियरी होगा। आज हम उसी की बात करते हैं। टाइम ना गवाते हुए पहले स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिएगा, ज़रूरतमंद को शेयर करिएगा। आपको लगे कि उसका लड़का, उसका लड़की, उसका रिलेटिव कोई भी बीटेक में पढ़ रहा है, उसके काम आ सकता है, वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात करते हैं सबसे फर्स्ट अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप। बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ इंजीनियरिंग वाले की। इंजीनियरिंग क्षेत्र की जितने भी अब स्कॉलरशिप मिलती है मैं उसी की बात कर रहा हूँ। डॉक्यूमेंट की, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा चाहिएगा स्कॉलरशिप के लिए, आपका एप्लीकेशन देने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है। सबसे पहले आधार कार्ड, एप्लीकेंट का आधार कार्ड या वोटर आई कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड। मुख्य रूप से एप्लीकेंट पढ़ने वाला है, बीटेक में एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है, तो मुख्य रूप से उसकी उम्र 18 साल नहीं हुई होगी, उसका पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आई कार्ड उसका नहीं मिलेगा। इसलिए उसके पास में आधार कार्ड होगा, और होना ही चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड बिना आप नहीं भर पाएंगे। सेकंड है उसका एडमिशन प्रूफ। आप जिस भी कॉलेज में उसका एडमिशन कराए हैं, या उसका अलॉटमेंट लेटर हो, या फीस की रिसिप्ट हो, या कॉलेज का आईडी प्रूफ हो, या उसका बोनाफाइड सर्टिफिकेट हो। कुछ भी नहीं होगा तो अलॉटमेंट लेटर तो आपके पास जरूर होगा, वो होना चाहिए। थर्ड पे आपका इनकम प्रूफ के तौर पे आप सैलरी स्लिप दिखा सकते हैं। आईटीआर रिटर्न फाइल किया है तो वो दिखा सकते हैं। सैलरी स्लिप 3 मंथ की होनी चाहिए, आईटीआर 1 साल का ये होना चाहिए। पब्लिक में दोनों में से एक होनी चाहिए। या फिर इनकम प्रूफ के लिए आप इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा सकते हैं, वो भी आपके पास चलेगा। तो मुख्य रूप से आपकी वही होता है, इनकम सर्टिफिकेट आपके पास होना ही चाहिए। तहसीलदार का, मजिस्ट्रेट वगैरह किसी का भी हो चलेगा। प्रीवियस ईयर की मार्कशीट होनी चाहिए। आपने 12th किया है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए, या फिर कोई किसी ने मान लो डिप्लोमा के बाद बीटेक में एडमिशन लिया है उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। 10+2 के तहत किसी ने 10th के बाद में आईटीआई के बाद में बीटेक किया है तो उसकी मार्कशीट होनी चाहिए। बैंक अकाउंट, आपको स्कॉलरशिप जिस अकाउंट में चाहते हैं बैंक का नाम, बैंक बेनिफिशियरी नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड और उसका एड्रेस, ये पांचों होने चाहिए। उसकी कॉपी भी लगेगी, जीरोक्स भी इसका लगेगा। 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। उसका पासिंग ईयर पूछते हैं, किस साल आपने पास किया वो पूछते हैं, किस मीडियम से पास किया, कितने परसेंटेज से पास किया, सब पूछते हैं। उसकी मार्कशीट भी होनी चाहिए, वो अटैच होगी। आधार कार्ड भी अटैच होगा, मतलब अपलोड करना पड़ेगा। एडमिशन प्रूफ भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। प्रीवियस की मार्कशीट भी आपको, 10th या 12th की मार्कशीट भी आपको करनी पड़ेगी। बैंक का आपका फर्स्ट पेज, बैंक पासबुक का फर्स्ट पेज होता है वो भी आपको अपलोड करना पड़ेगा। ब्लैंक चेक हो, कोई भी एक चलेगा। ये जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो होता है मेंस का, उसकी आपका जो रिजल्ट है, आपका स्कोर कार्ड है, उसकी कॉपी आपके पास होनी चाहिए, वो भी आपको चाहिएगी। आपकी फ़ोटो होनी चाहिए, और फीस स्ट्रक्चर या फीस की रिसिप्ट, मतलब या तो फीस स्ट्रक्चर हो पीडीएफ फॉर्मेट में, या फिर फीस की रिसिप्ट आपके पास हो कि आपने इतनी फीस जमा कराई है, या कॉलेज की फ़ीस का कोई स्ट्रक्चर हो कि इतनी फ़ीस हमारे यहाँ जमा होती है, वो टोटल होना चाहिए। फीस स्ट्रक्चर पूरे साल भर का होना चाहिए या सेमेस्टर वाइज होना चाहिए, कोई भी हो चलेगा। ये कागज़ सारे आपके होने चाहिए। हर एक स्कॉलरशिप में लगभग यही कागज़ चाहिए। एक आध स्कॉलरशिप में जैसे हाउस की फ़ोटो चाहिए होती है, एक स्कॉलरशिप है उसमें बताऊँगा आपको, हाउस के बाहर आउटसाइड और इनसाइड दोनों की फ़ोटो चाहिए, वो आपको बताता हूँ मैं। हर एक में यही चाहिएगा।
बात करते हैं फर्स्ट अडानी ज्ञान ज्योति स्कॉलरशिप। अडानी के द्वारा, अडानी संस्थान के द्वारा ये चालू की गई है। ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ इनके जो रेजिडेंट्स हैं इनमें रहने वाले कैंडिडेटों के लिए है। बीटेक, एमटेक, बी सभी के लिए है। फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक सभी को मिलता है। जेई रैंक आपकी 1 लाख तक होनी चाहिए। आपकी इनकम 4.5 लाख तक होनी चाहिए, इससे नीचे होनी चाहिए। एनुअल फीस आपकी जो अब ये या 2.5 लाख आपकी इसको एनुअल फीस या 2.5 लाख जो भी होगा वो आपको अडानी आपको पे करेगा। मेरिट कम बेस पे होती है। मोस्टली जो स्कॉलरशिप जिसकी मैं बात कर रहा हूँ सभी मेरिट बेस पे होती हैं। पहले आओ पहले पाओ के बेस पे नहीं होती हैं। आपका सबका स्क्रूटिनी किया जाएगा। जो भी एलिजिबल हो, एलिजिबल तो सभी होंगे जिसने भरा है मान लो, लेकिन जो भी जैसे मान लो एक की 10th में 95% है, 12th में 89% है, उसका जेई रैंक 70,000 है, उसकी इनकम सिर्फ 80,000 है, उसको प्रायोरिटी दी जाएगी बनिस्बत उसके जिसकी 10th और 12th में परसेंटेज कम है, रैंक जिसकी ज़्यादा है और इनकम भी उसकी ज़्यादा है, उसको प्रायोरिटी में पीछे रखा जाएगा। जिसकी परसेंटेज ज़्यादा और उसकी इनकम सर्टिफिकेट में इनकम कम होगी उसको प्रायोरिटी में ज़्यादा ऊपर रखा जाएगा, उसको मिलने के चांसेस ज़्यादा होंगे। खत्म हो गया। अब हम सेकंड बात करें, HDFC बैंक परिवर्तन ECSS प्रोग्राम ऑल इंडिया में है। मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और अंडर ग्रेजुएट दोनों के लिए है। BA, BCom, BSc सभी के लिए है। इनकम आपकी 2.5 लाख तक होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। आपकी प्रीवियस ईयर में 55% होना चाहिए। मतलब अपने 10th 12th में 55% से ऊपर आपका होना चाहिए। टेक इसमें मिलती है 50,000 रुपये, अदर को मिलती है 30,000 रुपये। 30,000 रुपये अदर को आपको 35,000 रुपये पर ईयर का मिलता है। अब हम बात करते हैं तीसरा, ओक नॉर्थ स्टेम। स्टेम बोले तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ। ओक नॉर्थ की इसके हिसाब से है वो, उसमें स्पेशली हरियाणा, बिहार और उत्तराखंड की फीमेल कैंडिडेट के लिए है ये। अदर स्टेट वाला या फिर मेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई नहीं करे। इसमें आपकी हायर एजुकेशन मतलब +2 आपका 80% पास होना चाहिए। इनकम आपकी 3.5 लाख से कम होनी चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए अप्लाई ये करना पड़ेगा। गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो उसी के लिए अप्लाई होगा। ये आपको 30,000 रुपये एक मुश्त राशि मिलेगी। एक किस्त आपको 30,000 रुपये की मिल जाएगी। लास्ट डेट इसकी 18 अक्टूबर है, भर दीजिएगा। HDFC बैंक परिवर्तन वाले की 30 अक्टूबर है। अब बात करता हूँ डॉक्टर रेड्डी फाउंडेशन सशक्त स्कीम स्कॉलरशिप। ये ऑल इंडिया की फीमेल कैंडिडेट के लिए है। BSc कर रहा हो, BTech हो, MBBS हो, सभी के लिए है। 80,000 पर ईयर है, 3 साल के लिए मिलता है। टोटल 2,40,000 रुपये मिलता है। क्राइटेरिया वही है, इसमें भी सेम कागज़ सेम सब कुछ लगेगा। इसमें मेरिट बेस पर सिलेक्शन होगा आपका। अब हम बात करते हैं फिफ्थ में लाइफ्स गोल्ड। LG का जो आता है इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कंपनी है LG, लाइफ्स गोल्ड स्कॉलरशिप। ये अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है। 60% प्रीवियस लास्ट ईयर में आपके 60% से आप पास होना चाहिए। इनकम आपकी 8 लाख से कम होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट को 1 लाख रुपए मिलता है, पोस्ट ग्रेजुएट को 2 लाख रुपए मिलता है। सब मेरिट बेस पे है। ये हर एक को नहीं है, ये सेलेक्ट कॉलेज है। इसकी लिस्ट इसकी वेबसाइट पे आप जाओगे, लाइफ्स गोल्ड की वेबसाइट पे जाओगे, उसमें आपको इसकी लिस्ट मिल जाएगी। उसी कॉलेज के लिए है ये। लास्ट डेट इसकी भी 31 अक्टूबर है। अब हम बात करते हैं कोटक कन्या स्कीम स्कॉलरशिप। जैसा कि नाम से मालूम चल रहा है, कन्या की स्कीम है, सिर्फ गर्ल्स के लिए है। 12th में 75% से अबव होना चाहिए। इनकम आपकी 6 लाख या उससे कम होनी चाहिए। इंजीनियरिंग, MBBS, BDS, LLB सभी के लिए वैलिड है। प्रोफेशनल कोर्स के लिए है। BSc फार्मेसी सभी के लिए है। 1.5 लाख रुपए स्कॉलरशिप एक मुश्त मिलती है। इसमें आपका फ़ोटो चाहिएगा हाउस का, इन और आउट दोनों तरह का। घर के अंदर का फ़ोटो, घर के बाहर का फ़ोटो दोनों चाहिएगा इसमें। बाकी कागज़ वही चाहिए। मेरिट बेस पे ये आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब बात करते हैं हम 7th पे स्टॉक प्रो बिग ड्रीम स्कॉलरशिप 2024 ऑल इंडिया के लिए है। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट दोनों के लिए है। 50,000 रुपये एक मुश्त आपको राशि मिलती है स्कॉलरशिप की। इसमें आपके लिए इंटरव्यू के लिए कॉल आ सकता है। उसमें आपको 2, 4, 5, 7, 10, 20 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसी के आधार पे आपके डॉक्यूमेंट जमा जो कराए हैं उसके आधार पे परसेंटेज, जेई रैंक, 10th 12th में आपकी परसेंटेज, इनकम सर्टिफिकेट, इन सभी के रिगार्डिंग ही मेरिट बेस बनता है। इंटरव्यू एक नाम मात्र का होता है। इसकी भी 31 अक्टूबर लास्ट डेट है। 8th पे हम बात करते हैं नेशनल स्कॉलरशिप। ऑल इंडिया की है, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है। ये जितनी भी मैं बता रहा हूँ सब BTech वाली हैं, BTech MTech वाली हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की है। इनकम आपका 2.5 लाख से कम होना चाहिए। इसमें 1.5 लाख रुपये कम्प्लीटली स्कॉलरशिप 1.5 लाख रुपये मिलता है कंप्लीट कोर्स के लिए। 31 अक्टूबर इसकी भी लास्ट डेट है। अब हम बात करते हैं AICTE प्रगति स्कीम फॉर गर्ल्स। जैसा कि नाम से पता है गर्ल्स के लिए है।
इनकम आपकी वही 8 लाख से कम होनी चाहिए। अंडर ग्रेजुएट कोर्स के लिए मतलब बीटेक के लिए है। 50,000 आपको 1 साल तक मिलता है, ये कंटिन्यू मिलता है। 4 साल किया आपने 2 लाख रुपये आपको स्कॉलरशिप पक्का मिलेगा मेरिट बेस पर। इसकी भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। हम 10th पे बात करते हैं। 31 को PM यशस्वी सेंट्रल सेक्टर स्कीम ऑफ टॉप क्लासेज एजुकेशन, यह है OBC, EBC और DNT के लिए। डिनोइड जो ट्राइब हैं उनके लिए, OBC कैटेगरी के लिए और EBC के लिए। 31/10/2024 इसकी लास्ट डेट है। ऑल इंडिया के लिए है। आपकी फुल फीस आपको रिफंड होगी, प्लस 3,000 पर मंथ आपको लिविंग का दिया जाएगा। 5,000 रुपये पर एनम आपको बुक्स वगैरह का दिया जाएगा। इनकम आपकी 2.5 लाख इससे कम होनी चाहिए। प्लस में इसको 45,000 रुपये आपका लेफ्ट ओवर का भी दिया जाएगा। इसमें एंट्रेंस एग्जाम होगा, आप भरेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम का नोटिफिकेशन आपके मेल ID पे आएगा। ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा, जो एप्लीकेंट है वही उसका एग्जाम दे पाएगा। मेरिट बेस पे आपका होगा। एंट्रेंस एग्जाम पे जो मेरिट बेस मिलेगी उस पर आपका सिलेक्शन होगा। अब हम बात करते हैं 11th की, मतलब इसमें 10th वाले में जो PM यशस्वी वाला है, OBC EBC वाला, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन 31 अक्टूबर से पहले करना है। एग्जाम दिसंबर में होगी, 14-15 दिसंबर के आसपास है, वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं 11th पे SBIF आशा स्कीम ऑल इंडिया के लिए है। आपकी इनकम 6 लाख है उससे कम होनी चाहिए। 12th में आपका 75% होना चाहिए। ये 50% फीमेल कैंडिडेट के लिए है, 50% मेल कैंडिडेट को इसका स्कॉलरशिप का जितना भी धनराशि SBI देता है वो 50% मेल 50% फीमेल को देता है। अंडर ग्रेजुएट के लिए 50,000 रुपये है, पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 70,000 रुपये है, एक मुश्त राशि दी जाती है। हम बात करते हैं 12th पे DXC प्रोग्राम माइंड्स स्कॉलरशिप फॉर अंडर ग्रेजुएट इन स्टेम कोर्स, स्टेम साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ, सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट के लिए है, ऑल इंडिया के लिए है। आपका लास्ट ईयर में 12th में 60% इससे पास होना चाहिए। इनकम आपकी 4 लाख इससे कम होनी चाहिए। इसमें भी फिक्स अमाउंट 50,000 रुपये दिया जाता है एक मुश्त। इसकी भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। अब बात करते हैं LIC गोल्डन जुबली स्कीम स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट के लिए है। 12th में आपका 60% होना चाहिए। इनकम आपकी 2.5 लाख है, इससे कम होनी चाहिए। पर ईयर आपको 30,000 रुपये मिलेगा। आपका 4 साल का कोर्स है तो 1,20,000 रुपये मिलेगा। आपने इंटीग्रेटेड BTech प्लस MTech किया तो 1,50,000 रुपये मिलेगा। इसका लास्ट डेट अभी शुरू हुई नहीं हुआ, ये दिसंबर में या दिसंबर में शुरू होता है। जनवरी में 15 के आसपास इसकी लास्ट डेट होती है, आप देख लीजिए उस समय। 14 नंबर पे है सेंट्रल सेक्टर स्कीम स्कॉलरशिप। ये 4th और 5th ईयर के स्टूडेंट को मिलता है। BTech वालों को 4th ईयर में मिलेगा। MTech वालों BTech प्लस MTech वालों को लास्ट ईयर मिलता है। उससे जस्ट पहले आपका BTech में आपको 3rd ईयर में आपकी 75% होनी चाहिए। MTech के लास्ट ईयर में होता है आपकी MTech 1st ईयर में आपकी 75% होनी चाहिए। यदि इंटीग्रेटेड MTech है तो आपको 4th ईयर में 75% से अबव आपका होना चाहिए। इनकम आपकी 8 लाख इससे कम होनी चाहिए, आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसकी भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है, आप ट्राई कर सकते हैं। सीमेंस है, इसको स्कॉलरशिप है, वो उसमें एक कंडीशन है, उसमें एज भी आपकी अप टू 20 ईयर्स होनी चाहिए। 12th के लिए 60% है, 12th में 60% होना चाहिए। PCM में अलग से सेपरेटली 60% से अबव होना चाहिए। इनकम आपकी 2 लाख से कम होनी चाहिए। स्कॉलरशिप आपको 2 लाख रुपए मिलता है। ये में इसमें भी 50% गर्ल्स के लिए सेपरेटली रिजर्व है, 50% आपको मेल कैंडिडेट को मिलता है। बहुत अच्छी है, लेकिन इसकी लास्ट डेट 15 अक्टूबर जा चुकी है। अगली बार ध्यान रखिए, जो भी वीडियो अगले साल देख रहा होगा वो अगले साल ध्यान रखिए। फिलहाल मैं 2024 की बात कर रहा हूँ। अगला बात करते हैं 16 नंबर पे वेस्टर्न डिजिटल स्कीम। ये सिर्फ और सिर्फ PWD कैंडिडेट के लिए, फिजिकल विद डिफिकल्टी जो PWD हैंडीकैप्ड हैं उन कैंडिडेट के लिए है। 12th में आपका 50% होना चाहिए। ऑल इंडिया के लिए स्कीम है। STEM स्टूडेंट होना चाहिए, वही साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग मैथ का स्टूडेंट होना चाहिए। आपकी 75,000 वन टाइम मिलता है। आपका कोर्स चाहे 2 साल का हो, आपका 4 साल का, आपको 75,000 रुपये 1 साल का मिलेगा, एक बार मुफ्त मिलेगा। इसके बाद आता है SDF स्वामी दयानंद एजुकेशन फाउंडेशन श्रीमती श्यामलता गर्ग स्कॉलरशिप। बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है। 12th में आपका 80% होना चाहिए यदि आप CBSE में है तो। अदर यदि स्टेट बोर्ड में है या CBSE के अलावा किसी भी बोर्ड में आपको 70% होना चाहिए। इनकम आपकी 8 लाख इससे कम होनी चाहिए। JEE में आपकी रैंक 90,000 से कम होनी चाहिए। इसमें 50,000 से 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप मिलता है। वो आपका कोर्स, आपका एबिलिटी, आप मेरिट बेस के हिसाब से 50,000 से 2 लाख रुपए स्कॉलरशिप आपको पर ईयर मिलता है। अब बात करते हैं इन्फोसिस फाउंडेशन स्टार स्टेम स्कीम। इसमें इसकी लास्ट डेट है 15 नवंबर। ये SDF जो बताया स्वामी नित्यानंद वाला, इसकी लास्ट डेट 31 दिसंबर है 2024 है। अब बात करते हैं इन्फोसिस फाउंडेशन स्टार स्कॉलरशिप की। इसकी लास्ट डेट 15 नवंबर है। कैंडिडेट के लिए इनकम आपकी 8 लाख होनी चाहिए।
अप टू 1 लाख पर ईयर तक आपको मिलता है। इसमें आपकी कॉलेज की NIRF रैंकिंग 200 तक होनी चाहिए। NIRF रैंकिंग आपकी 200 तक आपको पक्का मिलेगा। फीमेल कैंडिडेट होना चाहिए। इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। 1 लाख पर ईयर आपको मिलता है। अब बात करते हैं हम 19 नंबर पे रिलायंस फाउंडेशन की। इसमें भी आपका 12th में 60% होना चाहिए। इनकम आपकी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। ओनली फर्स्ट ईयर को मिलता है, फर्स्ट ईयर के अलावा नहीं मिलेगा। इसमें एक एप्टीट्यूड टेस्ट भी होता है। वो एप्टीट्यूड टेस्ट आपका नोटिफिकेशन जो आप भरेंगे आपके पास तुरंत मेल आ जाएगा। आपकी डेट सेलेक्ट करवाई जाएगी। जब आप फॉर्म भरेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उस समय आपकी डेट सेलेक्ट करवाई जाएगी। आप देख सकते हैं उस एप्टीट्यूड टेस्ट के आधार पर ही आपको स्कॉलरशिप मिलेगी। अब बात करते हैं आदित्य बिरला कैपिटल स्कीम के लिए। 12th में 60% होना चाहिए। इनकम 6 लाख होनी चाहिए। वन टाइम इसमें 60,000 रुपये मिलता है आपको। अब बात करते हैं हम सबसे लास्ट NSP पोर्टल की, जो कि एक बहुत ही चर्चित रहता है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल भारत सरकार का पोर्टल है। आप इसमें रजिस्ट्रेशन करके वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा, OTR। उसके बाद आपको आधार कार्ड भी मैंडेटरी होगा। अब जिसका आधार कार्ड है उसका अकाउंट नंबर होना चाहिए। यदि कैंडिडेट 18 साल से कम है तो उसके फादर का आधार कार्ड लग जाएगा, लेकिन अकाउंट नंबर भी उसी का ही होना चाहिए। जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन है वही आधार कार्ड में वो बैंक अकाउंट में रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए। तो फादर का ही अकाउंट नंबर लगेगा। इसमें OTR रजिस्ट्रेशन के बाद में एक आधार ID से आपका फेस ऑथेंटिकेशन एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। वो आपको नोटिफिकेशन आ जाता है। उसमें आधार पे जो एप्लीकेंट है जिसके लिए आप स्कॉलरशिप की डिमांड कर रहे हैं उसका फ़ोटो क्लिक होगा। उसके बाद में ही आपसे सब कुछ प्रोसेस करवाई जाएगी। इसकी भी लास्ट डेट 31 अक्टूबर है। टोटल 21 स्कॉलरशिप मैंने आपको बताई है। कुछ भी आपको क्यूरी हो, कोई क्वेश्चन हो, आपका कोई जानने का कोई जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, ज़रूरतमंद को शेयर करिएगा। कुछ भी आपको दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। स्कॉलरशिप बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब आप जब स्कॉलरशिप का 21 का भरेंगे, मैं ये नहीं कहता आपको 21 की 21 आपको अलॉट हो जाएंगी। इसमें 5, 6, 7, 8, 10 भी आपको अलॉट हो गई तो आपकी फ़ीस वापस मिल जाती है कम्प्लीटली। उससे भी ज़्यादा ही मिल जाती है। मोस्टली केस में उससे ज़्यादा मिलती है। यदि आप सारी की सारी भरते हैं तो आपको मिल जाती है फ़ीस वापस। आपने वीडियो यहाँ तक देखा, आपको दिल की गहराई से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।